खुशी, मैंने कहा ना कि पापा बिजी है। हर बात तो वो बिजी रहते हैं। आज तो बात करके ही रहूंगी मैं, अभी के अभी। ठीक है, कर लो तुम बात, कोई नहीं। लेकिन आपके पापा ने आपके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। अगर आप पापा को फोन करोगी तो उन्हें पता चल जाएगा और फिर उनका सरप्राइज रहेगा ही नहीं, उनका सारा प्लान बेकार हो जाएगा। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, खुशी के पापा का प्लान ही तो खराब हो रहा है ना। कोई नहीं, कर लो फोन। सच्ची पापा ने सरप्राइज प्लान किया है, तो फिर मैं पापा के प्लान को सरप्राइज ही रहने देती हूँ। गुड गर्ल, मैं जानती थी कि मेरी खुशी बहुत अच्छी बच्ची है। खुशी, चल अब जाके सो जाओ। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। अरे कोई बात नहीं, मम्मा है ना, मम्मा सुलाएगी खुशी को। चलो। कार्तिक बर्वे की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। छुप जाना रे, क्षण भर को लुक जाना रे, नींद आँखों में आए, बिटिया मेरी सो जाए, नींद आँखों में आए, बिटिया मेरी सो जाए। पापा, बार बार मुझे अपनी खुशी से झूठ बोलना पड़ रहा है, लेकिन मैं अगर उसे सच बताऊंगी तो पता नहीं वो अपने पापा के बारे में सच झेल भी पाएगी या नहीं। मुझे माफ कर दीजिए। कार्तिक, अब आप वापस आ जाइए। कार्तिक प्लीज, मेरे लिए ना से, लेकिन अपनी खुशी के लिए वापस आ जाइए प्लीज। कार्तिक हेलो मिसेस बर्वे, हमें अभी मिस्टर कार्तिक के बारे में कुछ खबर मिली है। आप इसी वक्त पुलिस स्टेशन आ जाइए।
मुझे भी पुलिस स्टेशन से फोन आया था, मुझे भी इसी वक्त जाना होगा। खुशी ऊपर सो रही है, आप लोग प्लीज उसका ख्याल रखें। मैं बस यूं गई और यूं आई। तुम खुशी की टेंशन मत लो, हम हैं यहाँ पर। तुम जाओ, कार्तिक का पता लगाओ प्लीज। हाँ सुरभि, पापा पे भरोसा रखो। देखना, इस बार पापा के साथ साथ कार्तिक भी वापस आ जाएगा। आप लोगों की वजह से तो अभी तक हिम्मत बांधी हुई है मैंने। मैं चलती हूँ। हाँ? सुरभि, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। ठीक है, जल्दी चलो। चलो। इंस्पेक्टर साहब, कार्तिक का है, वो ठीक तो है ना? आप हमारे साथ अंदर चलिए। अंदर? लेकिन अंदर क्यों? वहाँ तो हवालात है ना। कार्तिक तो इतनी जख्मी हालत में थे, आप उन्हें इस हालत में यहाँ क्यों लेकर आए? आप उन्हें घर पर क्यों नहीं लेकर आए? हाँ? आइए एक बार। सुरभि, प्लीज सब्र रखो। लेकिन इंस्पेक्टर साहब वो सुरभि, चलिए। इंस्पेक्टर साहब, ये क्या? इंस्पेक्टर साहब, ये दोनों यहाँ कैसे? वो खुद ही आए यहाँ हमारे पास। कह रहे थे कि किसी तरह जान बचाकर आए। जानलेवा हमला हुआ है इन पर। इन्होंने खुद हमसे आकर कहा हमें हवालात में बंद कर दें। इंस्पेक्टर साहब, आप इनकी किसी भी बात पर यकीन मत कीजिए, ये सब नाटक कर रहे हैं। ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि कार्तिक कहां पर है। इन्होंने कार्तिक को छुपा कर रखा है। और रही जानलेवा हमले की बात, तो ये सारी चोट, ये सब कुछ नकली, ये झूठ है। अगर आप चाहे तो चेक करवा सकते हैं। वो सब हम पहले ही चेक करवा चुके हैं मिसेस बर्वे, सब असली है। ये हमला इन पर मिस्टर कार्तिक ने किया है। बहुत नाराज हूँ मैं पापा से। इतनी मासूम बच्ची के साथ इतना बड़ा अन्याय क्या बिगाड़ा है इसने किसी का। और कार्तिक, उससे अच्छा इंसान तो मैंने कभी देखा ही नहीं। किसी के साथ बेईमानी नहीं की उसने, न छल न कपट। पर पता नहीं पापा ने इतना दर्द क्यों लिखा है उसकी किस्मत में। हेमा, अच्छा करने वालों के साथ पापा कभी बुरा नहीं करते हैं। देखना तुम, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हमारा कार्तिक जल्दी घर वापस आ जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, ये सच नहीं है, ये झूठ है। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं अपने कार्तिक को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। वो ऐसे कर ही नहीं सकते। ये जरूर इन लोगों की कोई चाल है। कार्तिक की चाहे जान भी चली जाए, लेकिन वो ताई पर कभी हाथ नहीं उठा सकते। जब ताई ने हम दोनों की बच्ची पर जानलेवा हमला किया, तब भी कार्तिक ने इन्हें कुछ नहीं किया, बिना कुछ कहे जाने दिया। तो अब इन पर क्यों हाथ उठाएंगे? ये लोग बकवास कर रहे हैं। ताई, अब और आप कितना गिरेंगी ताई पैसों के लिए? कितने पैसे चाहिए आप मुझे बताइए, मैं आपको दिलवा देती हूँ। लेकिन अब आप ये ड्रामा बंद कर दीजिए अपना। ये मेरा चेहरा देख। ये नाटक लग रहा है तेरे को? हाँ, नाटक लग रहा है ये सब मेरे चेहरे पे? कुछ भी मन में आ रहा है तू बोलती जा रही है। क्या इंस्पेक्टर साहब, अब क्या तुम इसी की पटर पटर सुनते रहेंगे कि हम लोग के बारे में भी कुछ बोलेंगे इसको? ये सच कह रही हैं मिसेस बर्वे, इनके पास सबूत है। कार्तिक, देखो ऐसा है कि हम लोग मार दिया। अरे ये तो शुक्र है मोबाइल बनाने वालों का, कि ऐसे फिल्म की तरह सब कुछ रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये सुरभि, अभी मैं तेरे को पूछती है, किधर है तेरा पति? हाँ, किधर है वो?
अरे ढूंढो उसको, कल को पता चले चाकू लेकर आके हम दोनों को मार दे। अरे ढूंढो रे बाबा उसको, आनी उसको जेल के अंदर डालो। हाँ क्या कहा तुमने? पापा पापा Okay, give me high five. पापा 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 मेरे पापा मेरे पापा। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से। सबसे प्यारा कौन है? पापा मेरे पापा, पापा तेरे पापा। तो ये सरप्राइज था आपका। आई लव यू पापा। पर मैंने आपको इतना मिस किया। मैंने मम्मा से कहा था कि मुझे पापा से बात करा दो। मम्मा ने कहा कि आप मुझे सरप्राइज देना चाहते हैं। अच्छा वो मैंने ये बात मान ली, नहीं तो ये सरप्राइज नहीं रहता है ना पापा। ओफो, मैं भी कितनी पागल हूँ, खुद ही बात करी जा रही हूँ। लेकिन मैं ना बहुत ही खुश हूँ पापा। मैं अभी जाकर मम्मा, अजी, हेमा आंटी, बिंदु आंटी को बुला कर लाती हूँ। सबके सब आपको देखकर बहुत ही खुश होंगे। आप सोच भी नहीं सकते कितना। इंस्पेक्टर साहब, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। कुछ तो ऐसा हुआ है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। कार्तिक जी ऐसा नहीं कर सकते। आप हमारी मजबूरी समझिए, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। हम जो भी करते हैं कानून के पालन के लिए करते हैं। उन लोगों ने मिस्टर कार्तिक के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज करवाया। फिलहाल तो कानून की नजर में मिस्टर कार्तिक एक फरार मुजरिम है। उन लोगों ने जो केस फाइल किया है, साबित होने पर उन्हें बहुत बड़ी सजा मिल सकती है। ये केस बहुत ही पेचीदा होता जा रहा है, तो वो उनका वकील फॉर्मल एफआईआर लॉन्च करेगा। सुबह तक का ही वक्त है हमारे पास। हमें हर हाल में मिस्टर कार्तिक बर्वे को ढूंढना होगा, क्योंकि सच क्या है वही बता सकते हैं। एफआईआर दर्ज होने से पहले उनका बयान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकी एफआईआर लॉन्च हो गई तो हम कुछ नहीं कर सकते। कार्तिक अब कहाँ है? घर क्यों नहीं आ रहे आप? क्या हुआ पापा? मैं सबको बुला तो सकती हूँ। आंटी, हेमा आंटी, बिंदु आंटी। क्या हुआ बेटा? खुशी, पापा, पापा आ गए। कहाँ है बेटा? रूम में। मेरे पापा आ गए। कल देखना, कल
गणपति पप्पा है ना, खूब मजा आएगा। मैं पापा के साथ नाचूंगी। अरे यही तो थे पापा। यहीं पे छोड़ कर गई थी मैं उन्हें, सच्ची। पापा, 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 पापा। खुशी, आपके पापा अभी नहीं आए हैं। पक्का आपने कोई सपना देखा होगा। नहीं, कोई सपना नहीं था वो। मैंने उनसे बात भी की थी। सच में उन्होंने मुझे हग भी किया था। खुशी बेटा, तुम्हारे पापा आएंगे। हाँ, मम्मी ने कहा है ना, वो कल तक जरूर आएंगे बेटा। मैंने सच में पापा को देखा था। पापा, पापा, यही थे पापा। ये ड्राइंग दिखाई मैंने उन्हें। अजी, हेलो। सुरभि, कार्तिक आया था घर पे। आई, कहाँ है कार्तिक? हाँ, पता नहीं बेटा। पता नहीं मतलब आपने ही तो कहा था ना फोन करके कि कार्तिक। हाँ, मैंने ही फोन करके कहा था बेटा, लेकिन हमने उसे देखा ही नहीं, सिर्फ खुशी ने देखा। हम जब कमरे में पहुंचे तो वो जा चुका था। खुशी ने कार्तिक को देखा? हाँ, पहले तो हमें लगा कि उसने कोई सपना देखा है, पर जब सुरभि, हमें ऊपर रूम से ये मिला। बिंदु जी, तो कार्तिक का फोन है ना? हाँ, इसलिए हमें यकीन हो गया कि वो आया था। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो अपना फोन घर पे ही छोड़ गए हों। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सुरभि, हमें फोन में कुछ मिला है। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुरभि, I love you so much. ये देखिए। उस दिन जब मैं घर के लिए निकला ना, तो ताई और प्यारे ने मुझ पर हमला किया। ताई ने मुझको
कार से कुचलने की कोशिश की और खाई में ढकेल दिया। मैं किसी तरह से खाई से बाहर निकला। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। निकला तो मैं घर के लिए था, पर मैंने अपने आप को यहां पर पाया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं शायद रास्ता भटक गया हूं। शायद इन लोगों ने